तो सूक्ष्म काल गणना आज का विषय रहेगा, सूक्ष्म काल गणना। इससे पहले इसी सूक्ष्म काल गणना में हमने राशि, अंश, कला, विकला समझा था कि मेष राशि कैसे बनती है, वृष राशि कैसे बनती है। तो अभी हम समझ रहे हैं सूक्ष्म काल गणना में जो इसकी भी एक छोटी इकाई है। पंचांग में कोई घटीपल को अगर हम समझते हैं, पंचांग में घटीपल लिखे होते हैं और विपल नहीं लिखे होते हैं। तो कहीं पर आपको घटीपल विपल भी समझना है, तो इसकी जो इकाई है उसको समझने के लिए हम आज सूक्ष्म काल गणना को पूरे विस्तार से समझ रहे हैं। किससे समझ रहे हैं? विस्तार से समझ रहे हैं। इसकी शुरुआत घटीपल, अगर घटी बन रही है तो वो कितने पलों में बन रही है, कितने विपलों में बनी है, और इसके बाद इसी घटीपल से फिर कैसे दिन और वर्ष पर्यंत हम जा सकते हैं। इसी का नाम है सूक्ष्म काल गणना। और जिस घटीपल की आवश्यकता हमें पंचांग में देखने को मिलती है, या किसी तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण के आगे घटी और पल लिखा होता है, ठीक। और घटीपल को घंटा मिनट कैसे बनाए, इसकी भी हमने वीडियो पहले बनाई है, समझ चुके हैं। तो अब इसकी शुरुआत जो होगी सूक्ष्म काल गणना की, सबसे छोटी इकाई होगी 60 प्रति विकला। 60 प्रति विकला या 60 विकला, ये सब राशि अंश के लिए है। अभी हम समझ रहे हैं घटीपल को, तो यहाँ विपल और पल की चर्चा होगी। तो 60 प्रति विपल, प्रति विपल, 60 प्रति विपल बराबर होगा 1 विपल। जैसे 60 सेकंड में किसी ने पूछा कितने मिनट होते हैं, हम 1 मिनट करते हैं, 60 को भूल गए। किसी ने पूछा 65 सेकंड में कितने मिनट कितने सेकंड होंगे, तो क्या बोलेंगे? 1 मिनट और 5। इसी तरह से यहाँ भी जो इस सूक्ष्म काल गणना की इकाई होती है हमेशा 60 तक होती है। अगर हम पैसे या रुपये की जो गिनती करते हैं वो 100 तक की इकाई होती है। कब की होती है? 100। अगर हम 100 का आधा करेंगे तो 50, और यहाँ इसका आधा करेंगे तो 30 का, 60 का आधा 30। तो अब हम इस इकाई से ही सारी चीजों को गणना करेंगे, यानी कि 60 तक, क्योंकि 60 सेकंड बराबर 1 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। और समझ में आ रहा तुम्हें? और समझो, तो 60 प्रति विपल बराबर हो गया 1 विपल। इसी तरह से हम एकत्रित करेंगे 60 विपल, 60 विपल, 60 विपल बराबर होता है 1 पल। अब इसमें जो गिनती हम कर रहे हैं जो पंचांग में लिखी है उस प्रकार से, तो ये सब ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। 1 पल, अब 1 पल, 2 पल, 3 पल, 4 पल, कितने पल पूरे? 60 पल। कितने पल? 60 पल। 60 पल, 60 पल बराबर हो जाता है फिर 1 घटी। इसने पूछा 1 घटी होती क्या है, तो 60 पलों को मिलाकर 1 घटी बनती है। इसी को कहीं पर दंड भी कहा गया है ना। तो 1 घटी, अब 60 पल जब हो पाते हैं तब 1 घटी होती है। और 1 घटी में ही अगर मिनट देखे जाए, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। यहाँ 1 घटी में 1 घटी बराबर होते हैं 24 मिनट। कितने मिनट? 24 मिनट। अब 24 मिनट हैं, अब 60 मिनट होने में भी कितने मिनट और बचे हैं? 36 मिनट और बचे हैं। कितने मिनट और बचे हैं? 36 में से हम फिर 24 मिनट और अलग निकाल देंगे। 24 मिनट और हमने निकाल दिए अलग से। अब निकाल दिए तो 36 के पास कितने बच गया? 12। तो हमारा भी यहाँ पर इस सेक्शन से क्या प्राप्त हो रहा है हमें, जब हमने 24 मिनट में 1 घटी लिखी है तो फिर 24 मिनट लिखे, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा? 1 घटी। अब 1 घटी और 2 घटी हो गई, और यहाँ हो गए 24 मिनट और 24 मिनट, 48 मिनट हो गए। 60 मिनट होने में कितने मिनट और बचे हैं? 12। तो जब 24 मिनट में 1 घटी हो सकती है तो 12 मिनट में कितनी होगी? 1.5 घटी। अरे आधी घटी, 1/2 आधी घटी, तो ये है आधी घटी। तुम इसका मैं ध्यान से नहीं देख रहा ना, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। समझना भी, हाँ, ऐसा नहीं कि चल रहा है, ठीक है। तो 24 मिनट में 1 घटी,
24 मिनट में 2 घंटे, 1 घटी, यानी 48 मिनट में 2 घटी, और 12 मिनट में आधी घटी। आधी घंटे, तो अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो 1 घटी, 2 घटी, आधा घटी, यानी 2 से 1/2 घटी, अर्थात 2.5 घटी में हो गया 60 मिनट। 2.5 घटी में कितने मिनट हो गए? 60 मिनट। अब इसी 60 मिनट को हम बराबर 1 घंटा कर सकते हैं। 1 घंटा, तो अब 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 2.5 घटी, 1 घंटे में, अब ये निकल के आ गया हमारे पास। अब किसी ने पूछा ये घटी कहाँ से प्रारंभ हुई, तो यहीं से पीछे जाएंगे तो 1 घटी में 24 मिनट थे, उससे पहले पहले जाएंगे तो 60 पल थे, ये पल ऐसे बनते हैं। इस प्रकार से प्रथम इकाई से शुरू हुआ, ठीक है ना। तो बनते बनते 1 घटी में 24 मिनट। अब 24 मिनट और 24 मिनट हो गए कितने? 48 मिनट हो गए। इसी 48 मिनट को क्या कहा जाता है? एक क्या बोलते हैं? मुहूर्त। किसी ने पूछा ना, हमें कोई भी मुहूर्त पूछते हैं तो अगर उसकी शुद्धि समय जिसका एक निश्चित मान होता है वो 48 मिनट ही होता है। इसके बीच में कुछ ऐसे भी अंदर मुहूर्त आ जाते हैं, जब कभी कभी 12 मिनट निकल गए, कभी कभी 18 मिनट निकल गए, तो हमको कोई भी मुहूर्त का कार्य 48 मिनट के भीतर ही करना होता है। ये शुद्ध समय है। और जिस समय पूरे दिन भर में, पूरे वर्ष में, अयन में, मास में, पक्ष में, तिथि वार नक्षत्र योगकरण सबकी शुद्धि, लगने की शुद्धि, इतना सब निकालते हुए उस दिन के भी अर्ध भाग में, यानी कि दिन और रात का अर्ध भाग, यानी कि दिन मान में भी हम किसी भी शुभ कार्य को केवल दिन के समय तो करते हैं, तो उस दिन में भी जो 48 मिनट हमारे पास शुद्ध समय आएगा उसी को ही एक मुहूर्त कहते हैं। इतनी शुद्धि करने के बाद ही इसकी सब पंचांग शुद्धियां होती हैं। चलो ये विषय बाद में समझेंगे मुहूर्त का। अगला है, यानी कि 2.5 घटी बराबर हो गया 1 घंटा। तो अब ऐसे करके हम पता चल गया कि जब अब 2.5 का पारा हम पता चलेंगे और हमको पता चला कि 1 घंटे में, इसको अब इस तरह से लिख लेंगे, 1 घंटे यानी 1 घंटा बराबर 2.5 घटी। जब 1 घंटे में 2.5 घटी तो 2 घंटे में 5 घटी। कुछ ये गिनती हो जाती है ना, 5 घटी। और 3 घंटे में 7.5 घटी। इस तरह से भी कर सकते हैं, वैसे 7:30 भी कर सकते हैं, ऐसे 7.5 घटी। बस अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 घंटे में 2.5 घटी, 2 घंटे में 5 घटी, 3 घंटे में 7.5 घटी, 4 घंटे में 10, 5 घंटे में 12.5, 6 घंटे में 15। इस तरह से 2.5 का पारा पढ़ते रहेंगे तो पता चला 24 घंटे में 60 घटी हो जाएगी। अब हम उनको एक एक करके ना पढ़ते हुए इसकी गणित खुद कर लें, लेकिन इसको सीधे अब डबल कर लेंगे। जब 3 घंटे में 7.5 घटी हो सकती है तो फिर 6 घंटे में कितनी होगी? 15 घटी। अब ध्यान से पढ़ना है, 15 घटी। अब हमने इसमें से 6 घंटे और बढ़ा देना है, और जब 6 घंटे बढ़ेंगे तो 15 घटी खुद ही बढ़ जाएगी। तो 6 घंटे बढ़ाएंगे तो 6 दूना 12 घंटे, तो 12 घंटे में 30 घटी। 30 घटी, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसमें 6 घंटे और बढ़ा देंगे, 18 घटी हो जाएगी। 18 घटी में हो जाएगी फिर हमारी 45 घटी। 45 घटी, सब घटी है, घटी। अच्छा 18 घटी, 18 घटी तो ये है 45, 18 घंटे हैं, ठीक है। यानी कि हम घंटे से ले रहे हैं 6 घंटे, फिर 12 घंटे, फिर 18 घंटे, और फिर उसी में 6 घंटे और जोड़ देंगे तो फिर हो जाएंगे 24, और फिर 15 घटी और जोड़ के तो 45 और 15 60 घटी। यानी अब ये 60 घटी मतलब 24 घंटे, और 24 घंटे मतलब होता है दिन और रात। दिन और रात को मिलकर के एक 60 घटी बनती है। इसी 60 घटी को कहते हैं अहोरात्र। क्या कहते हैं? अहोरात्र। अहोरात्र में औ को हटा देंगे, त्रो को हटा देंगे तो बचती है होरा। तो होरा में एक होरा होती है सूर्य की जो दिन की, और एक होती है चंद्र जो कि रात्रि की। यानी इस तरह से हम दिनमान को दिनमान
और रात्रिमान मिला के ही एक अहोरात्र का निर्माण होता है। दिनमान यानी 12 घंटे मान लो और रात्रिमान भी 12 घंटे, आगे पीछे जो भी होगा इन दोनों को जोड़ के 24 घंटे 60 घटी को ही अहोरात्र कहते हैं। तो अब पंचांगों में हमको 0 से 15, 0 से 15 घटी, 16 से भी कह सकते हो, 15 तक तो ये है ना, 16 से 30 घटी, 31 से 45 घटी और 46 घटी से लेकर के 60 घटी तक हमने इसको 4 हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांट दिया? 4। अब पंचांगों में हमको सरलता लगनी है क्योंकि हमें घटीपल ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कल के दिन में। यदि किसी घटीपल को तुम घंटा मिनट नहीं बना पाए और पंचांग में लिख रखा है 22 घटी, माना जाए पंचमी तिथि लिखी है, कौन सी तिथि लिखी है? पंचमी तिथि लिखी है और पंचमी तिथि के सामने घटीपल लिखी है 22 घटी 35 पल लिखे। कितने पल लिखे हैं? 35 पल। और इसके सामने टाइम नहीं लिखा है, टाइम नहीं लिखा है। तो घटीपल को घंटे मिनट कैसे बनाए इससे पहले तो बता चुके हम जी, है ना, और वीडियो में भी इसकी वीडियो पड़ी है कैसे बनाए उसकी विधि से भी। लेकिन हमें पता चला एक अनुमान लगाना है कि ये घटी कब तक रहेगी या कब की ये घटी है। जी। इन 4 खंडों में ये घटी किसके बीच में आ रही है, हमको ये अनुमान लगाना है। इसीलिए हमने इस घटीपल में इस 0 से लेकर 60 को 4 हिस्सों में बांट दिया। इतना समझ में आ रहा है? अब मैं केवल इसको इसमें बचाऊंगा, बाकी ये सब मैं भी मिटा दूंगा और मुझे इसको समझाना है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है ना? चलो तो पंचांग में इसके 4 हिस्से कर रहे हैं। अब किसी भी घटीपल का प्रारंभ कहाँ से होता है? सूर्योदय से होता है। ठीक। अगर सूर्योदय हमने कहा था 24 मिनट में एक घटी होती है। कितनी घटी होती है? एक घटी होती है। एक उदाहरण लेते हैं। प्रातः सूर्योदय हमारा, समझ में आ रहा ना अब? जी। सूर्योदय हमारा ठीक 6 बजे। अब किसी बालक ने यदि जन्म लिया या कोई तिथि ही 6:24 तक चली, तो इस 6 बजे में हमने कितने मिनट बढ़ा दिए? 24 मिनट। तो घटी कितनी बढ़ गई? एक घटी बढ़ गई। अगर 6:48 होंगे तो 2 घटी। अब समझ में आ रहा है? अगर 6 बजे से 7 बजे बढ़ेंगे तो 1 घंटा बढ़ा तो 2.5 घटी बढ़ी। इस तरह से हम क्रमशः चलते रहेंगे तो हमें पूरे दिन भर का समझ में आता है। ये तो हो गया इसका एक पोर्शन। तो क्योंकि किसी भी घटीपल की शुरुआत हम सूर्योदय से ही करते हैं, वहीं से 0 शुरू होता है। ठीक है। बाकी उसकी जो घटीपल थी पिछली कितनी बीत गई वो पिछले वाले दिनमान में से घटा के अहोरात्र में से घटा के हम निकाल सकते हैं। पंचांग में फिलहाल हमने कहा कि कोई 22 घटी 35 पल लिखी है तो सूर्योदय से 22 घटी 35 पल देखना है। ठीक। क्योंकि इसकी शुरुआत भी किसी 0 से हुई थी। अब 22 घटी कितने बज रहे हैं भी बताएंगे धीरे धीरे। अब हमने जो इसको 4 भागों में किया तो ये है वो 4 भाग। तो जब 0 से 15 घटी होगी, किसी पंचांग में लिखा होगा, जैसे माना जाए ये 22 में है, ये 12 ही है। कितना है? 12। तो 0 घटी से कितने घटी? 15 घटी। तो ये 12 घटी किसके भीतर आ गई? इधर ही आ गई। तो ये जो 15 घटी के उसमें समय लिखा था हमने, कितने घंटे लिखा था? 6 घंटे। कितने घंटे? 6 घंटे। तो अगर कहीं पर किसी भी पंचांग में किसी भी तिथि वार नक्षत्र में कहीं पर तुम्हें दिख रही है किसी बालक का जन्म 12 घटी इतने पल है, हम बता सकते हैं इसका जन्म 0 से 15 घटी। तो 0 से 15 घटी मतलब सूर्योदय से 6 घंटे तक। सूर्योदय से 6 घंटे तक, यानी कि इसको टाइम से ले सकते हैं। तो हम 6 बजे से हमने एक समय मान लिया, सबका 6 बजे ही मान लिया समझने के लिए उदाहरण। सूर्योदय 6 बजे
इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमको समझने में आसानी होगी, बाकी हम आधा घंटा पौन घंटा बढ़ा या घटा सकते हैं। तो 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक की जो घटीपल लिखी होती है वो घटीपल लिखी होती है 0 से लेकर 15, ठीक है ना। तो समझ जाओ उसका जन्म या वो तिथि सुबह सुबह की है। इसके भीतर 0 से 15 घटी के बीच में 0, 1 घटी, 2 घटी, 3, 4, 5, 15 तक आ जाए तो समझ जाना चाहिए वो तिथि कहाँ तक चली हमारी, सूर्य उदय से लेकर के केवल दिन के 12 बजे तक। अब समझ में आ रहा है? जी। अगर उसमें लिख रखा है 16 घटी से 30 घटी, अब 12 बजे यानी कि 12 बजे के बाद और सूर्य अस्त तक वो जो 6 घंटे हैं, इसके बीच में जो भी घटीपल आएगी, पंचांग में यदि लिख रखा है कहीं पर यही 22 घटी कुछ लिखा है, 22 घटी, 25 घटी, तो समझ जाएंगे दिन के 12 बजे के बाद और सूर्य अस्त माना जाए 6 बजे ही है, सूर्य अस्त से पहले इसके बीच में ये घटी आ गई 22 घटी। समझ जाएंगे बालक का जन्म दिन के बाद का है या वो तिथि दिन के बाद तक चली, इसके बीच में आ जाएगा। अगला है 31 घटी से 45 घटी। कितनी घटी? 31 से 45 घटी। तो कोई तिथि में लिख रखा है 36 घटी, जैसे पंचमी तिथि लिखी है माना जाए 36 घटी 25 पल लिखी है, तो इसके भीतर आ गई 31 से आगे और 45 से पहले। तो समझ जाएंगे कि सूर्य अस्त के बाद और रात्रि के 12 बजे से पहले ये घटीपल आ सकती है, ठीक है ना। और जैसे जैसे 31 सूर्य उदय के सूर्य अस्त के बाद 1 घंटा बढ़ेगा तो उसको 2.5 घंटे के हिसाब से भी हम गणित कर सकते हैं। ये एक अनुमान है कि 36 घटी किसके बीच में आ गई, तीसरे इसके बीच में आ गई, आ गई नहीं आ गई। अब कहीं पर पंचांग में लिख रखा है अंतिम 46 घटी से लेकर के 60 घटी। 46 मतलब कहीं पर अगर 46 से 60, कहीं पर अगर 50 घटी लिखी है, लिखी होती है ना 50 घटी, पंचांग में 50 घटी 55 पल लिखी होती है, तो समझ जाना चाहिए 50 घटी 55 पल हमेशा रात्रि के 12 बजे से लेकर के सुबह के सूर्य उदय के बीच में ही 50 घटी 51, 52, 53, 54 जो भी है, 46 से आगे 60 से पहले। तो कोई भी घटीपल कब की होगी, रात्रि के 12 बजे से लेकर के अग्रिम सूर्योदय तक। इस तरह से हम इनको 4 भागों में समझ सकते हैं। तो किसी भी पंचांग में एक उदाहरण तुम्हें देते हैं, 8 घटी 25 पल। अब बताओ इन चारों में ये किसके भीतर आया? 8 घटी 25 पल किसके भीतर आ गया है? पहले वाले में आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा उदाहरण है 47 घटी 52 पल। बताओ कौन से उदाहरण पर आया? चौथे। 47 घटी 52 पल किसके भीतर आ गया? चौथे। तो हम इससे आगे भी सरलता के लिए हम समय लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे हमने इतना ये विस्तार से समझाया, ऐसे भले तुम्हें समझ में ना आया होगा, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 0 से 15 तो लिख सकते हैं सूर्य उदय से 12 बजे तक, यानी कि 12 बजे दिन, 12 बजे दिन, 12 दिन। फिर दिन के 12 बजे से सूर्यास्त, दिन के 12 बजे से सूर्य शाम के 6 बजे तक। सूर्यास्त लिख देते हैं तक। जितना भी ये घटीपल सब इसके दायरे में आ गया। सूर्यास्त से 12 बजे रात तक। सूर्यास्त से 12 बजे रात तक। रात्रि 12 तक। वो फिर दिनमान के ऊपर देखना होगा कि जरूरी नहीं है 12 बजे तक, हो सकता है 12:30 भी रहे, 1 भी रहे, पौने 12 भी। हाँ, सूर्योदय से भी रखेगा और उसके साथ सूर्य अस्त भी रखेगा। तो इसी को हम दिन और रात्रि से भी देख सकते हैं, रात्रिमान और दिनमान से। ये तो भी उदाहरण हमारे समझाने के लिए हमको फिक्स समझ में आ जाएगी। 6 से 12 6 घंटा, 12 से शाम को 6 फिर 6 घंटा। इस तरह से हमने 6 चको 24 घंटों को 4 भागों में विभक्त किया है। 6-6 घंटे मानते हुए हमको केवल समझने के लिए सारा उदाहरण है, बाकी हम पंचांग से तो फिर समझ ही जाएंगे। अगला अंतिम है रात्रि के 12 बजे से, रात्रि सूर्योदय 12 बजे से सूर्योदय
12 बजे से सूर्योदय तक ये घटीपल आपको दिखाई देंगे, ये घटीपल आपको दिखाई देंगी। तो इस तरह से इनमें से कोई भी घटीपल आपको अगर दिखती है पंचांग में, तो हम वैसे ही अनुमान से बता सकते हैं कि ये पंचमी तिथि या ये बालक का जन्म अगर कहीं पर इस घटीपल के बीच में आ रहा है, तो हम सुबह होगा, शाम होगा, दिन में होगा कि रात्रि में होगा, कितना बता सकते हैं। बाकी गणित करने के लिए हमारे पास पंचांग भी उपलब्ध है, और धीरे धीरे यदि हम घटीपल को समझना, सूक्ष्म काल गणना को सीख गए, तो हम किसी भी पंचांग में इष्टकाल भयाद हो, फिर यहीं से इनकी शुरुआत होती है घटीपल से। इसलिए इस घटीपल को समझने के लिए हमको सूक्ष्म काल गणना की वो प्रारंभिक इकाई जो है घटीपल वाली, वो याद करनी है। तो अब किसी ने पूछा, ये यहाँ तक का उदाहरण है, थोड़ा सा इसमें और समझाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? घटीपल से जुड़ा हुआ है। तो इसी से आगे किसी ने बोला, जिस तरह से हमारे पास समय में सेकंड होता है, सबसे छोटी इकाई में क्या होता है? सेकंड, उससे ऊपर क्या होता है? मिनट, उससे ऊपर घंटा, घंटा। ऐसे ही हमारे पास इस छोटी इकाई में होता है विपल, फिर पल, फिर घटी, घटी। और सेम रहेगा, हमें यहाँ पर लिख रहे हैं 1 सेकंड बराबर 2.5 विपल। बस ये लास्ट स्थिति है इसकी समझने की। 1 सेकंड बराबर 2.5 विपल, ठीक है राधे? ऐसे ही 1 मिनट बराबर 2.5 पल। अब ये गिनती समझ में तो आ रही होंगी, फिर 2 हो चाहे 1 हो, लिखते सब यही है। तो किसी ने पूछा था कि हम इसको 1 2 3 4 5 से लिख रहे हैं, तो हम इसलिए इसको इसमें से लिख रहे हैं क्योंकि ये भी हमारी चीजें लुप्त ना हो गई। पंचांग में जो गणित लिखी है, कल के दिन में फिर पंचांग हमारे पास 1 2 3 4 5 माने लग जाएंगे, और जो ये गिनतियां हैं 1 2 3 4 5, ये सब विलुप्त हो जाएंगी। लोग समझेंगे नहीं कि ये लिखा क्या है, है ना, डायनासोर की तरह। तो हम सोच रहे हैं कि इन चीज़ों को पहले अब रखा जाए, जिससे कि हम इन गिनती को भी, अब तुमने अगर याद करनी है तो केवल 1 से लेकर के 9 तक गिनती याद करनी है। कितने तक याद करनी है? 5 6 7 8 और 9। पंचांगों में इसी को 9 को कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, वो तुम समझ लेना बाद में। तो केवल 9 तक की अगर हमें गिनती याद है तो हम 100 तक की गिनती ऐसे बना सकते हैं। बना पाओगे ना? जी बस। तो 1 मिनट में 2.5 पल, ऐसे ही अब 1 घंटा लिखेंगे तो यहाँ पर 2.5 घटी। तो अब इस 2.5 घटी को हम कैसे समझे तो पता चल गया। 2.5 घटी में 24 मिनट में 1 घटी बनी थी, फिर 24 मिनट में 1 घटी बनी, और 12 मिनट में आधी घटी। अब यदि मिनट में करना चाहे तो यहाँ सेकंड होंगे, यहाँ क्या होंगे? सेकंड। और यहाँ करेंगे तो उसके फिर और माइक्रो सेकंड निकल जाएंगे, फिर विकल्प बढ़ जाएंगे। ऐसे चलता है। अगर मिनट के अंदर देखेंगे कि 1 मिनट में कितने हुए थे? 2.5 पल हुए। 1 मिनट में कितने पल हुए? 2.5 पल। अगर हम देखेंगे 24 सेकंड, जैसे 24 मिनट में 1 घटी हुई थी, ऐसे ही 24 सेकंड में 1 पल होगा। 24 सेकंड में 1 पल, फिर 24 सेकंड में 1 पल। 24 और 24 सेकंड कितने हो गए? 48। और 12 सेकंड में आधा पल, 1/2 पल। तो सारे पलों को जोड़ देंगे तो 2.5 पल, और यहाँ पे जोड़ देंगे तो 24 सेकंड और 12 सेकंड 60 सेकंड, माने 1 मिनट। तो लिख दिया हमने पहले ही, 1 मिनट में 2.5 पल, 1 मिनट में 2.5 पल। बस केवल इतनी ही गणना केवल आज समझते हैं। और जहाँ तक हम पहुँचे थे, अब केवल अन्य ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि एक दिन हमारा अहोरात्र मिलकर हुआ था। 12 घंटे और 12 यानी 24 घंटे में एक अहोरात्र था ना, 60 घटी। 60 घटी में हमारा एक दिन बना। तो इसी तरह से हम ये क्रमशः वर्ष तक जा सकते हैं। यही सूक्ष्म काल गणना है। इसी तरह से 1 दिन 2 दिन 7 दिन मिलकर क्या बनता है? एक सप्ताह। 15 दिन मिलकर क्या बनेगा? एक पक्ष। और 2 पक्ष का एक मास। पक्ष कितने होते हैं? 2, शुक्ल और कृष्ण।
उसके बाद इन दो पक्षों का एक मास, और ऐसी ही दो मास की एक क्या बनती है ऋतु। ऋतु कितनी होती हैं छह, जिसमें नाम होते हैं हमारे, सब किताबों में लिख रखे हैं, पढ़ लेना। बसंत आदि 6 ऋतु हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत और शिशिर। इन 6 ऋतुओं को मिलकर हमारे यानी कि 6 ऋतुओं से हमारा एक वर्ष बन रहा है। जी। उनमें भी देखेंगे तो 3 ऋतु का एक अयन, यानी कि 6 मास में एक अयन, जी। और अयन कितने होते हैं दो। एक होता है उत्तरायण और एक होता है दक्षिणायन। उत्तरायण का प्रारंभ होता है हमारा सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करे तब से उत्तरायण का प्रारंभ होता है, और मिथुन राशि। और कर्क राशि से लेकर के धनु राशि तक दक्षिणायन चलता है। इन दो अयनों को मिलकर के एक वर्ष का निर्माण होता है। इस तरह से हम सूक्ष्म काल गणना 60 हमने विपल से शुरू किया था, 60 विपल से शुरू किया था, और एक वर्ष तक हम जा सकते हैं। इसकी डिटेल हम पढ़ें। इसी का क्रम आगे अब कल या अगले उसमें पढ़ाएंगे। सूक्ष्म काल गणना राशि अंश कला विकला कैसे निर्माण होता है। तो सबसे अब छोटी इकाई रखेंगे कल से, प्रति विकला से पूरे 12 राशियों का नक्षत्र व चक्र कैसे चलता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।